जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 2022 का इलेक्शन लड़े, दम खम के साथ लड़े और इतिहास के पन्नों पे ये लिखा जाएगा कि प्रयासों में कहीं कमी नहीं रही। हो सकता है वोट कम पड़े हो, लेकिन थोड़ी चोट मारी हमने। कोई दीवार भी एक दिन में तो टूटती नहीं, धीरे धीरे चोट मारते हैं और अगली बार अब बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं कि अगली बार के इलेक्शन में वोट भी हमारा और दोनों पार्टियों को चोट भी हमारा। अभी होगा कैसे? ये होगा अगर हम बूथ पे मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं, और नहीं तो सिर्फ हवाई बातें होंगी और फिर हम बिना संगठन के कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ी अच्छी बात, अभी हमारे मैं बैठा हुआ था तो भैया जी ने कहा हमारे लोग घर घर गए, हमने भी माना हमारे लोग घर घर गए। तो कमी कहाँ हुई? कमी यह हुई कि जब सामने वाले ने हमसे सवाल पूछा तो हम उसे शायद कन्विंस नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो अब अगर हम ये राजनीति करने आए हैं तो राजनीति को बदलने आए हैं, तो उसी तरीके से चलते हुए, पुराने ढर्रे पे चलते हुए हम राजनीति को नहीं बदल सकते। अगर अच्छी राजनीति करनी है तो हमें अच्छा सुनना भी पड़ेगा, हमें वक्ता होने से पहले श्रोता होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अभी क्या करना है क्या नहीं करना, अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सेवा भाव से सिर्फ वो कार्य कर सके जो उनके पास कोई लेके आता है। मैं मानता हूं कि मोहिनी दीदी आप बना दो, आप समझ लो। जिसको राजनीति करनी है जिलाध्यक्ष का पद खाली रहने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये पूछेंगे भाई 24 घंटे की राजनीति करने, घरवाली से भी बात करके आ जा, बच्चों से बात करके आ जा। सुबह 7 बजे भी लोग आएंगे आपके पास और रात को 12 बजे भी फोन करेंगे भाई क्या काम होगा। ठीक है कोटले साहब, काजल जी। उसके बाद जो सम्मानित हमारे विधायक प्रत्याशी हैं, जैसे आज सागर पांडे जी नहीं आए, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप चलना चाह रहे हैं या नहीं चलना चाह रहे। अगर चलना चाहेंगे तो उनको मंच सम्मान मिलेगा, क्योंकि हमारे चेहरा थे। कोशिश करेंगे समझाने की कि पूरे देश में केजरीवाल आने वाला है, गलतफहमी मत रहो, इसलिए अपनी गिनती अपने नाम को ऊंचा बनाए रखो। अगर वो नहीं चलना चाहेंगे तो भाई उस विधानसभा पे फिर हम लोग मिल करके कुछ ऐसा देखेंगे कि वहां गार्जियन मिल सके हमें। ये जिम्मेवारी सर मेरे साथ आपकी भी है और वरिष्ठ लोगों की भी है। विधानसभा अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पहले शिकायत रहती साहब संगठन मंत्री दिल्ली से चुना जा रहा है और वो ये कह रहा है ये कह रहा है। आप संगठन मंत्री भी आप अपने पसंद का चुनिए और विधानसभा अध्यक्ष भी आप चुनेंगे और एक मीडिया प्रभारी, ये आपने 1 हफ्ते में करके देना है। ठीक है। मेरा नाम मोहनी देवी। आप काफी समय कांग्रेस पार्टी में रही, ऐसा क्या रहा जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आपको आना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस में 2002 से मैं रही और मैंने गांव के लिए शर्त कर रखी थी, जो आने वाले जो जनरेशन जो इतने परेशान है हर बेरोजगारी के लिए मैंने उनके साथ दिया, लेकिन वो हमें नहीं मिला। वो बच्चे जहाँ थे वैसे रहे और बेरोजगारी वैसे रहे। बच्चे आज दमाडोंगा जोहार ज्योति में इतनी परेशानी और इतनी झेल रहे हैं लोग, इतना परेशानी हो रखा है, लेकिन वो कोई न कर पाए। तो इसी से हम लोग परेशान हो गए। एक आम पार्टी में आने का यही था जो केजरीवाल जी आज तक कहते आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कर रखा है वो चीज़ भी हम समझ रहे हैं। हो सके केजरीवाल जी एक बार उत्तराखंड में आ जाए तो ये जनरेशन और जो ये चीज़ के लिए हम खड़े रहे हैं उसको पूरा करे और हमें हमेशा उनके साथ। मेरे साथ मोहनी देवी। देखिए, हम लोग जो कमियां रह गई थी पिछले चुनाव में उसमें सुधार कर रहे हैं और आगे अपना संगठन बना रहे हैं। और जो मुख्य विपक्ष की आवाज़ होती है, आज कांग्रेस शिथिल पड़ती जा रही है, कांग्रेस धड़ों में बंट करके बिखरी हुई है। आज 4 धाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हैं, करीब 50 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कुछ लोग तो जानबूझकर वहाँ मर रहे हैं क्योंकि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी बयानबाजी एक अहंकारी सरकार दे सकती है।
इसलिए हम मुख्य विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएं उसके लिए जो है कि जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन बना रहे हैं और केजरीवाल साहब के जो काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, उसको पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी लाने का काम करेंगे। वही बात की जाए 2014 में नारा दिया गया था बहुत हुई महंगाई की मात की बात मोदी सरकार, लेकिन ये वही मोदी सरकार है कि आज सिलेंडर 1,020 रुपये का हो गया है और पेट्रोल 105 रुपये लीटर हो गया है। युवाओं में रोजगार नहीं है, व्यापारी में कारोबार नहीं है, बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया है। क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार में जो सिलेंडर विक्रेता है, जो पेट्रोल विक्रेता है, ये सब मोदी जी के साथी हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा जो वजनदार है तो उस पर सीडी, सीबीआई की जांचें बैठ जा रही है। और इस देश का दुर्भाग्य है, अगर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, बड़े पदों पे मीन्स प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति किसी धर्म का प्रचार कर रहे हों या इस तरह की बातें मंच पर चल रही हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र किधर को जा रहा है, ये आज देश को सोचना पड़ेगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, वो इस देश से तब खत्म हो सकता है जब केजरीवाल साहब की ईमानदार सरकार हर प्रदेश में है। अभी 31 तारीख को चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम कोई एक सीट के लिए या बीजेपी या कांग्रेस को हराने नहीं आए हैं, बल्कि हम गरीब आदमी के लिए कैसे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कैसे रोजगार मिले, कैसे अच्छा स्वास्थ्य दिल्ली की तरह मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। तो एक सीट उन्हें मुबारक, वो हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हारे हुए विधायक को, या वो क्या करते हैं, ये उनका धनबल और छलबल वहाँ खटी आप देखेंगे आज चंपावत में चल रहा है और चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की आप व्यथा देखोगे, सुनोगे तो पता चल जाएगी किस तरह का ये काम करते हैं और जल्दी ही लोग इनसे निजात चाहते हैं। एक प्रदेश की जनता का सिर्फ एक मजाक नहीं है, एक हारा हुआ मुख्यमंत्री बनता है, दूसरी पार्टी में हारा हुआ अध्यक्ष बनता है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं, हम तो उनको एक ही मानते हैं, क्योंकि बड़ी विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति 5 साल कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री जिसमें 7-8 मंत्री कैबिनेट होते हैं, उसमें से कैबिनेट मंत्री रहा हो 5 साल और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करते ही लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाता हो, तो कहाँ का भ्रष्टाचार खुलेगा, कहाँ की बेईमानी खुलेगी, कहाँ के विकास कार्यों के जो अवरुद्ध कार्य थे उनके मुद्दे खुलेंगे। आप समझ सकते हैं बीजेपी कांग्रेस एक है और ये दोनों ने बार बार प्रदेश को लूटने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता खड़ी होगी, इस बार नहीं हुई, 2027 में जनता खड़ी होगी और एक ईमानदार सरकार लाने का। 2023 में नगर निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव हुए, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? आम आदमी पार्टी प्रत्येक चुनाव लड़ेगी। एक अंतिम सवाल, ऐसा क्या रहा कि आज जो कह रहे हैं कि विद्युत फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, जबकि केजरीवाल ने घोषणा की थी हमारी पार्टी आएगी तो हम बिजली फ्री देंगे, उसके बाद भी एक भी सीट उत्तराखंड में नहीं ला सकते। देखिए, लोगों का जो सोच थी, लोग हमारी बात को एकदम से समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए और कुछ ये रहा कि जैसे ट्रेंड था एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो मुद्दा दिसंबर से जैसे ही मीडिया में और लोगों में आना शुरू हुआ तो लोग कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए आपस में 21 साल चल रहा है। हाँ, तो ये वोट करने लग गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीच में प्रत्याशी को कहीं देखा ही नहीं। हमारे जो प्रत्याशी वोट लाए हैं, हमारा संकल्प यही था कि 150 बूथों पे अगर हम एक बूथ पे 10-10 लोग खड़े कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी खड़ी हो गई है। ऐसे हमने किया है पूरे कंदराव में जाके, तराई में जा करके।